गति 100 शब्द प्रति मिनट। डिक्टेशन शुरू होने में समय शेष है 5 सेकंड। रेडी, स्टार्ट। पाकिस्तान के पूर्व प्रधानमंत्री इमरान खान के खिलाफ रविवार को आतंकवाद विरोधी कानून के तहत मामला दर्ज होने के बाद जहां उन पर गिरफ्तारी की तलवार लटक गई है, वहीं देश में सत्ता का संघर्ष और तीखा रूप ले चुका है। इसी साल अप्रैल में अविश्वास प्रस्ताव के जरिए सत्ता से हटाए जाने के बाद से इमरान फिर से चुनाव कराने की मांग कर रहे हैं। देश भर में रैलियां करते हुए वह न केवल मौजूदा सरकार पर हमले कर रहे हैं, बल्कि सेना को भी निशाना बना रहे हैं। इसी क्रम में उनके एक करीबी सहयोगी शहबाज गिल को पिछले दिनों तब गिरफ्तार किया गया जब उन्होंने एक टीवी टॉक शो के दौरान कथित तौर पर सेना के अधिकारियों से आह्वान किया कि वे अपने वरिष्ठ अधिकारियों का आदेश न मानें। इमरान और उनकी पार्टी का आरोप है कि जेल में शहनाज गिल को बुरी तरह टॉर्चर किया गया। हालांकि सरकार इस आरोप को गलत बताती है, लेकिन इमरान ने यही आरोप दोहराते हुए एक सार्वजनिक सभा में 2 पुलिस अफसरों और एक जज के नाम लेकर उनके खिलाफ एक्शन लेने की धमकी दी। इमरान ने वैसे तो कानूनी कार्रवाई की बात कही, लेकिन सरकार ने इसे न्यायपालिका और पुलिस प्रशासन को आतंकित कर उन्हें अपने कर्तव्य पालन से रोकने की कोशिश करार दिया। स्वतंत्र प्रशंसकों ने भी इमरान के इस बयान को गंभीर बताया है। उनके मुताबिक अगर किसी खास ऑफिसर की कार्रवाई पक्षपातपूर्ण लगती है तो इमरान की पार्टी या उससे जुड़े लोगों के पास उन अधिकारियों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई का विकल्प हमेशा खुला है। लेकिन एक पूर्व प्रधानमंत्री जब सार्वजनिक सभा में ऐसी धमकी दे तो उसके निहितार्थ बहुत दूर तक जाते हैं। बहरहाल सरकार के पास इमरान खान को गिरफ्तार करने का ठोस आधार भले आ गया हो, उनकी गिरफ्तारी पर पूरे पाकिस्तान में व्यापक प्रतिक्रिया होने के आसार काफ़ी मजबूत बताए जा रहे हैं। सत्ता से बाहर होने के बाद से इमरान की लोकप्रियता बढ़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में उनकी रैलियों में भीड़ उमड़ रही है। चुनावी कामयाबी भी उनकी इस बढ़ी हुई लोकप्रियता की पुष्टि करती है। जुलाई में पंजाब प्रांत के स्थानीय चुनावों में उनकी पार्टी पीटीआई ने शानदार कामयाबी हासिल की तो इस महीने देश के व्यावसायिक केंद्र कराची में भी अच्छा प्रदर्शन किया। जाहिर है पाकिस्तान में चल रहे इस सत्ता संघर्ष में कोई भी पक्ष पीछे हटने की स्थिति में नहीं है और कदम आगे बढ़ाने का परिणाम देश भर में अशांति और सड़कों पर हिंसक प्रदर्शन के रूप में सामने आ सकता है। पाकिस्तान जिन कठिन आर्थिक चुनौतियों से गुजर रहा है, उसके मद्देनज़र इस समय किसी भी तरह की राजनीतिक अस्थिरता और अशांति विशेष रूप से नुकसानदेह होगी। कश्मीर के सवाल पर भारत और पाकिस्तान दोनों देशों में काफ़ी गहमा-गहमी चल रही है। भारत ने अपने जम्मू कश्मीर में कई नए
कदम उठाए हैं तो उधर पाकिस्तान भी उसके तथाकथित आज़ाद कश्मीर को अपना 5वां प्रांत घोषित करने की सोच रहा है। अभी तक पाकिस्तान ने हमारे कश्मीर के जिस हिस्से को कब्जा लिया था उसे स्वतंत्र राष्ट्र का दर्जा दे रखा था। उसकी सरकार के मुखिया को प्रधानमंत्री कहा जाता है। ऐसे कई प्रधानमंत्रियों से पाकिस्तान में मेरी मुलाकातें हो चुकी हैं। उनमें से कुछ ने मुझसे यह भी कहा कि हमारी हैसियत नगरपालिका के अध्यक्ष जैसी भी नहीं है। तथाकथित आज़ाद कश्मीर को पाकिस्तान का 5वां प्रांत घोषित करने का विरोध जमीयत-ए-उलेमा-ए-इस्लाम के नेता फजलुर रहमान ने खुलेआम कर दिया है। वैसे पाकिस्तान के कई कश्मीरी नेताओं ने व्यक्तिगत बातचीत में मुझसे कई बार कहा है कि हम लोग कश्मीरी हैं, हम आज़ाद रहना चाहते हैं, हम पाकिस्तान का हिस्सा बनकर पंजाबियों की गुलामी क्यों करेंगे। चुनाव आयोग के इस कदम का लगभग सभी कश्मीरी नेता और पार्टियां एकजुट होकर विरोध कर रहे हैं। उनका विरोध स्वाभाविक है। यदि जम्मू की सीटें बढ़ जाएं और 25 लाख गैर कश्मीरी मतदाता भी उनके साथ जुड़ जाएं तो जम्मू कश्मीर की मुस्लिम बहुल पार्टियों का हश्र क्या होगा। लेकिन कश्मीर के नेता यदि ठंडे दिमाग से सोचे तो उनकी परेशानी अपने आप दूर हो सकती है। बस कुछ सवालों पर पूर्वाग्रह छोड़कर विचार करना होगा। यदि कोई भी कश्मीरी भारत के किसी भी हिस्से में रहकर वोट डाल सकता है तो कश्मीर में रहकर कोई भी भारतीय वोट क्यों नहीं डाल सकता। जैसे भारत के अन्य प्रांत वैसे ही कश्मीरी भी। यदि कश्मीरी नागरिक भारत का गृह मंत्री, राज्यपाल, सांसद, राजदूत, भारत सरकार का सचिव आदि बन सकता है तो यही अधिकार किसी भी गैर कश्मीरी नागरिक को कश्मीर में क्यों नहीं दिया जाना चाहिए। यदि कोई कश्मीरी इंदौर में ज़मीन खरीद सकता है तो कोई भी इंदौरी पहलगांव में अपना घर क्यों नहीं बना सकता। हमारे कश्मीरी नेता शेष भारत के लिए कश्मीर को अछूत बनाकर क्यों रखना चाहते हैं। इसमें शक नहीं कि कश्मीर की सुंदरता और विशिष्टता की रक्षा हर कीमत पर होनी चाहिए, जो उसी तरह होगी ही जैसे कि कोलकाता, मुंबई और चेन्नई की हुई है। इन शहरों में कुछ मारवाड़ियों, गुजरातियों और बिहारियों के जाकर बस जाने से क्या इनका चरित्र बदल गया है। आज कश्मीर की हालत अच्छी नहीं है। आलम यह है कि 20 से 29 साल के नौजवानों में 55% बेरोजगार हैं। कश्मीर में भारत के अन्य हिस्सों से उद्योगपति और मजदूर आएंगे तो उसकी समृद्धि बढ़ेगी और पूर्ण राज्य की तरह वह भारत के सर्वश्रेष्ठ प्रांतों में अग्रगण्य होगा। भारत सरकार और कश्मीरी नेताओं के बीच आज निर्बाध और हार्दिक संवाद की सख्त ज़रूरत है। यदि उनके बीच स्वस्थ संवाद चलता रहा तो भारत पाक संवाद भी सफल हो सकता है। दोनों देशों के बीच कश्मीर खतरनाक खाई के बजाय सुंदर पुल बन सकता है। स्टॉप।